ये चलिए लाइव दे दिए। होमवर्क में था आपका। चलिए आज रफा दफा हो जाना चाहिए। कहाँ तक हो गया था? लगता है यही कुछ होगा। ओ अच्छा यही है। चलिए तो आप पिछले दिन एलसीएम पर आए थे और आपका समय समाप्त हो गया था। यह होमवर्क आज अंतिम तक आशा करते हैं कि पूरा हो जाना चाहिए। चलिए चलिए प्यारे, ये एलसीएम इस टाइप को मत देखिएगा। चलिए अभी लिखा हुआ है तो इसी के अनुसार आप चलिए। ठीक, तो आप जल्दी से बोलिएगा। एलसीएम में जिनको भी कष्ट है निवारण हेतु नंबर टाइप करेंगे 1 से लेकर 20 तक। प्यारे जल्दी से, जिनको भी कष्ट है कोई भी दिक्कत हो तो 20 तक नंबर टाइप करिए। 20 तक। चलिए कोई भी नंबर टाइप नहीं कर रहे हैं। इस तरीके इतना सारा क्वेश्चन था। वाह, इधर तो दूसरा वैरायटी है। 41 तक। यहाँ टाइप 2 होना चाहिए था और वहाँ टाइप 1। चलिए 41 तक है तो 1 से लेकर 41 तक जिनको भी दिक्कत है नंबर टाइप करिए। हम लिखते हैं नंबर। देखिए कमेंट लिखेंगे ना तो कुछ नंबर जल्दी से ऊपर भाग जाएगा तो आप बता दीजिएगा। ऐसे हमें अभी दिख रहा है 38, 52, 41 पे आया। चलिए और जल्दी जल्दी लिख लीजिए पहले। 27, 23। देखिए 27, 30 वाला दिखाइए। 32, 37, 32, 37, 38 पहले से लिखा हुआ है। और देखिए कोई 4 लिखे हैं। चलिए ठीक है। 41 भी आया। 41 लिखा हुआ है। 17 नंबर। 50 तो अभी हम बोले नहीं, 41 तक में बोलना है। 30, 31 भी। चलिए 21 और 24। 21। बाबू लोग ये क्या हो रहा है? पढ़ते में है कि तमाशा खाली करते हैं? चलिए शुरू हो जाइए। पहले 4 नंबर बता रहे हैं, 4 से पहले कोई नहीं है। क्या बात है बाबू, 4 नंबर आप पूछ दिए क्यों?
अच्छा, इतना बड़ा देख के देखिए, ये बहुत बड़ा है। हिंदी में आप एक, ये क्या बोलते हैं, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, आप पढ़े होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नहीं तो अनेक शब्द के बदले एक शब्द। तो इतना बड़ा है, उसको यहां पर देखिए छोटा करके लिख दिया गया था, क्योंकि अथवा लिखा हुआ है और देखिए डिजिट वही है। तो क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है। हमें पता था कि आप बड़ा देख करके ना पक्का पूछ दीजिएगा, इसीलिए हम यहाँ पर जानबूझ के वही सेम डिजिट के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन बनाकर लिख दिए थे, ताकि इसको देखकर समझ सकें और ये लग रहा है पहाड़ सा है, उसको छोटा सा आप बना सकें, राय जिसको बोलते हैं। तो प्यारे आप यहाँ पर गड़बड़ क्वेश्चन पूछ लिए, पहले इसको पढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 50, 70 तथा 20 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी एक ऐसा बकरी चाहिए जो 50-50 केजी, 70-70 केजी, 20-20 केजी बांटे तो पूर्णतः बंट जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या करें। किसी पैकिंग यूनिट में कुछ बुकलेट पैक की गई। रवि ने कहा कि अगर बुकलेट का 50 के बंडल में पैक करते हैं तो एक भी बुकलेट बाकी नहीं बचती है। कोई पैकिंग वाला ऐसे बंडल होगा तो इसमें 50 गो बुक इसमें रखना था। इसमें हम बुक को बुक दिखाएं क्या, पता नहीं चलेगा। एक ऐसे बंडल है, इसमें बुक रखा जा रहा है, एक के ऊपर एक रख रहा होगा ऐसे। तो वही कह रहा है कि किसी पैकिंग यूनिट में कुछ बुकलेट पैक की गई। रवि ने कहा कि अगर तुम बुकलेट के को 50 के बंडल में पैक करते हो तो एक भी बुकलेट बाकी नहीं बचती, यानी सारा बुकलेट रखा जाना चाहिए। करा दीपक ने कहा कि अगर तुम उन्हें 70 के बंडल में बांधे तो भी कोई बुकलेट बाकी नहीं बचनी चाहिए, यानी 70-70 उसमें पैक करेगा तो भी वो पूरा बुकलेट पैक हो जाना चाहिए। आगे करा अंगद ने कहा कि जब बुकलेट 20 के बंडलों में बांधी गई हो तो भी एक भी बुकलेट नहीं बची। यदि सभी पैकर्स सही बोल रहे हों तो उस पैकिंग यूनिट में बुकलेटों की न्यूनतम संख्या कितनी थी। तो यह आपसे कह रहा है कि 50-50 बुकलेट रखें तो भी सारा बुकलेट रखा जाए, 70-70 रखें तो भी सारे बुकलेट रखा जाए, 20-20 बुकलेट रखें तो भी रखा जाए। यानी इतना बुक होना चाहिए कि 50-50 रखें तो भी सारा खत्म, 70-70 रखें तो भी खत्म, 20-20 करके रखें तो भी खत्म। यानी इन सब का एलसीएम, जो एलसीएम आएगा वो इन सब से विभक्त हो जाएगा। यानी 50-50 रखें तो भी, 70-70 रखें तो भी, 20-20 रखें तो भी, यानी प्यारे इन सबों का एलसीएम बस। तो अब एलसीएम लीजिएगा तो शून्य तो सभी में कॉमन है ही, लास्ट में 10 से गुना कर दीजिएगा। बोलिए यहाँ पर 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, तब 5 7 2 का एलसीएम कॉमन है तो गुना हो जाएगा। 7 5 7 35 दूनी 70 और एक शून्य जो कॉमन हटाए थे वो रख दीजिएगा। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन वही नीचे आपका दिया हुआ है। तो ये आपका हो गया 700, इस तरह से हो गया। तो प्यारे आप इसको पूछने लायक था नहीं, लेकिन चलिए ठीक है आप पूछें। 4 हट गया। 4 के बाद जरा बताएंगे, 4 के बाद पहले कौन आता है? 21। चलिए 4 के बाद बीच में और भी देख लीजिएगा।
एक दो बता के आगे बढ़ेंगे। चलिए, करावा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 9 का गुणज हो, मेरा मतलब 9 से विभक्त होने वाला हो, यानी 9 से भाग लगाए तो पूर्णतः विभक्त हो जाए, तथा 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो जल्दी से ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5-5 केजी, 6-6 केजी, 7-7 केजी, 8-8 केजी बांटे तो भी घर के लिए 3 केजी बच जाना चाहिए। ऐसा बकरी चाहिए कि 5-5 केजी, 6-6 केजी, 7-7 केजी, 8-8 केजी बांटे तो घर के लिए 3 केजी बच जाना चाहिए, यानी इन सब का एलसीएम। तो बोलिए 8 पंचे 40 और 7 छक, अच्छा इसमें 2 कॉमन है, नहीं चलिए ठीक है लिख देते हैं। 8 गुने 5 गुने 7, 6 में बोलिए 2 है तो 2 तो पहले से यहाँ आया हुआ है तो 3 ही लेना पड़ेगा केवल, तो एलसीएम ये हो गया। तो हम इसको गुना कर लेते हैं। 8 पंचे 40 और 7 तिया 21, 21 चौ 84, 840 हो गया ना। हम बोले 8 पंचे 40, 7 तिया 21, तो 21 चौ 84 पर 0, तो आपका एलसीएम हो गया 840। ये प्यारे एलसीएम हो गया 840। लेकिन 840 केजी का अगर आप बकरी लेते हैं तो 5-5 केजी बांटिएगा तो पूरी तरह से बढ़ जाएगा, 6-6 केजी बांटिएगा तो भी बढ़ जाएगा, 7-7 केजी बांटिएगा तो भी बढ़ जाएगा, 8-8 केजी बांटिएगा तो भी बढ़ जाएगा। लेकिन घर के लिए आपको चाहिए कितना? 3 केजी, तो यहाँ पर 3 जोड़ लीजिएगा। लेकिन प्यारे आपसे प्रश्न में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 9 का गुणज भी हो, यानी ये जो आपका संख्या प्राप्त हो रहा है 9 के मल्टीपल में ये वाला संख्या है, यानी 9 का गुणज है, यानी 9 से भाग लगाने पे पूर्णतः कट जाए, तो इसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि आपको इन सब से भाग देने पर 3 बचना चाहिए। तो आपको बोले थे कि यहाँ पर कुछ मान लीजिएगा के। अब यहाँ पर के का मान कितना रखें कि ये पूरा व्यंजक 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको बोले थे कि जल्दीबाजी में करने के लिए आपको करना क्या था, अब के का मान रख रख कर देखेंगे कि के का मान अगर हम 1 रखते हैं तो बोलेंगे 840 गुने 1 यानी 840 प्लस 3 843। अब 9 से भाग लगाएंगे तो कट रहा है कि नहीं। तो आपको बोले थे कि जल्दी से इसको छोटा आप कर सकते हैं, बोले थे ना, इसको आपको छोटा कर लेना है। 9 से भाग लगाकर इसको छोटा करिएगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें आपको 1 रखेंगे तो 840 और 3 843। अब 843 को 9 से भाग लगा के देखेंगे तो ये बड़ा डिजिट है तो आपको भार पड़ेगा, इसलिए इसको भाग लगा के आपको चेक करना है, जो शेष बचेगा उतना ही को चेक करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, डिजिट छोटा हो जाएगा ये। बोलिए 9 से भाग लगाइएगा, 9 9 81, तो 81 के बाद 30 बचा, तो 9 तिया 27 के बाद 3 बचा, तो 3 के प्लस 3। अब ये छोटा हो गया, छोटा हो गया तो जल्दी से अब मान रख सकते हैं। तो अब बोलिए 1 रखेंगे 3 इकाई 3 3 6 नहीं होगा, 2 रखेंगे 3 दूनी 6 3 9, यानी के का वैल्यू 2। अब के का मान आ गया 2, तो के का मान यहाँ 2 पुट कर दीजिएगा, तो 840 गुने 2 प्लस 3 तो हो गया 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और प्लस 3 यानी हो गया 1683। ये तो प्रोसेस हुआ। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा तो ऐसे नहीं बनाइएगा, इसमें आप पहले एलसीएम निकालें, उसके बाद फिर आप इस तरह से लिखें, उसके बाद कौन सा होगा आप पुट कर कर के आप चेक करके देखें। तो इसमें आपको
एक्स्ट्रा समय बर्बाद चला गया। तो प्यारे आपको इतना समय बर्बाद नहीं करना है, आपको जल्दी से खरखुर क्यों कर रहा है इसे रहेगा। चलिए तो हम बोले इतना बर्बाद नहीं करना है, ऑप्शन से कर लीजिए। जब भी दिक्कत हो ऑप्शन से कर लीजिए। तो देखिए ऑप्शन से कैसे हो जाएगा भाई। और बाद छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 9 का गुणज हो, तथा 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो अब इससे भाग देने पर 3 शेष बचे, तो इतना बार चेक करिएगा, उससे अच्छा है कि पहले 9 से काट कर देख लेते हैं। और 9 से विभाजता का नियम है प्यारे कि उसका जोगफल 9 से कटना चाहिए। तो 8 1 9 और 7 5 12 12 21, जो कि 9 से नहीं कट रहा है, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। बोलिए यहां पर देखेंगे तो 6 1 7 5 12 12 5 17, 9 से नहीं कटेगा। बोले 5 1 6 1 7 7 14 नहीं कटेगा। यहां पर बोलिए 8 1 9 6 3 9 9 9 18 कट रहा है। तो 9 से कट, सारा ऑप्शन छट गया, केवल एक ही को बच रहा। अब इससे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझा रहे हैं इसलिए चेक कर रहे हैं। प्यारे आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि 3 को कैंसिल हो गया तो 1 बचा, वही आएगा। काश अगर एक में नन ऑफ दीज रहता। ये एरर क्या लिख रहा है, अभी एक पीला से लिखाया था एरर। तो हम बोले कि इस तरह से आप कर लिए, लेकिन अगर आपको दिक्कत है तो हम बोले आप घर पर बैठे हैं तो चेक करना, सारा चीज को चेक कर लीजिए। तो चलिए अभी इससे देखते हैं। 5 से भाग लगा कर देखिए, शेष 2 बच रहा है। तो आपको जब सिखा रहे थे रिमाइंडर थ्योरम, तो वहां पर एक बात बताए थे कि 10 से भाग देने का मतलब यूनिट डिजिट बचना। तो अब बोलिए तो 5 है जो उसी का गुणनखंड, तो 5 से भी भाग देने का मतलब यूनिट डिजिट बचना, यानी केवल यूनिट डिजिट इकाई अंक 3 है। तो 5 से भाग लगाएंगे तो 3 बचेगा। नहीं समझे मेरा बात, अगर बात भूल गए तो कोई बात नहीं, पूरे में लगा के देख लीजिए। पूरा में लगने की जरूरत नहीं था अगर वो कंसेप्ट ध्यान में है तो हम बोले 5 3 15, 1 बचा तो 18, 5 3 15, 3 बचा, 5 6 31, 3 बचा। 6 से चेक करके देखिएगा तो 6 दूनी 12, 4 बचा, तो 6 8 48, 3 बचा। 7 से भाग लगाएगा, 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 4 28, 3 बचा। 8 से भाग लगाएंगे, 8 दूनी 16, 8 1 8, तो आपका 3 बच गया। तो आपका आंसर ये हो गया। जबकि एग्जाम में जब वहीं से काम हो गया, ये सब कैंसिल, तो 1 बचा, तो आगे चेक करने की जरूरत आपका नहीं है। इस तरह से हो जाएगा। तो ये था प्यारे आपका प्रश्न संख्या 21। 21 के बाद आप पूछे थे, बीच में कोई और क्वेश्चन ऐड नहीं ना हो रहा, ध्यान दीजिएगा नहीं तो अंदर चला जाएगा। चलिए ये करा 24 में 13 का हुआ सबसे छोटा गुणज कौन सी है जिसे 4 5 6 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेषफल 2 आता है। एकदम सेम क्वेश्चन है, वहां 9 से विभाजित कर रहा था, 13 से विभाजित कर रहा। तो आप बेसिक तो सिखा दिए, कंसेप्ट आपको सिखा दिए, तो अब ऑप्शन से करिएगा। तो 13 से भाग लगाइएगा, पहले 13 से लगा लेंगे, फिर इन सब से लगा के आप चेक कर लीजिएगा। अब आपका ऑप्शन से हो जाएगा। अभी अभी तुरंत बताए हैं प्यारे, तो अभी जो वो तो वही ये भी है, इसलिए कर लीजिएगा। चलिए ये खत्म, आगे बढ़ते हैं। अगर फिर भी ना हो तो फिर पूछ लीजिएगा, ऐसे हम अभी बताए हैं इसलिए इस नंबर को हटा दिए। चलिए 24 के बाद दिक्कत हो तो फिर आप पूछ लीजिएगा, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 27 नंबर पे आ जाइए। 27 ये है 27। करा हुआ न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 48 64 90 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38 54 80 140 शेष बचे। तो गड़बड़ हो गया, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है। पूछे कैसे, जिससे भाग लगाएंगे उससे बड़ा कभी शेष रहेगा। हम बोले कि कोई संख्या है जिसमें 8 से भाग लगाए तो हमारा शेष 9 बचा, ऐसे कभी होगा?
हम बोले 8 से लगा रहे हैं तो 8 से छोटा बचेगा, तो ये बाबू क्वेश्चन का टाइपिंग में मिस है, इसलिए आप इसको हटाइए, खत्म। ये क्वेश्चन का टाइपिंग में मिस है, क्योंकि जिससे भाग लगा रहे हैं उससे बड़ा कभी शेषफल नहीं रह सकता है, तो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। चलिए इसको हटाइए। नेक्स्ट 27 के बाद आइए, अब उसमें माथा बिल्कुल नहीं लगाना है कि ये होता क्या होता, अब वो टाइपिंग में मिस्टेक है तो उसको क्या देखना है, वो क्वेश्चन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा उससे। चलिए 30 नंबर था, नहीं ये रहा आपका 30। करा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15, 18 12, 15, 18 से भाग देने पर शेषफल 7, 10, 13 बचे। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15, 18 से भाग देने पर शेषफल 7, 10 तथा 13 बचे। ऑप्शन से करिएगा। 32 का तो ठीक है, सही था तो था। वो कौन नंबर से बोल रहे हैं, वो लिख रहे हैं कौन नंबर, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, सही है गलत है माथा के मत दर्द मत करिए। देखिए इधर बना तो दिए थे उसको। करा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15, 18 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 10, 13 बचे। तो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कहा, तो ऑप्शन से जब चेक करिएगा ना तो बड़ा वाला लेकर करेंगे, लेकिन नन ऑफ दिस भी तो दिया हुआ है। तो हम बोले कि जब बड़ा से बड़ा कह रहा है तो सबसे बड़ा वाला से शुरुआत करिएगा चेक, तो इन सब में सबसे बड़ा ये है, इसलिए पहले इसको चेक करिएगा। तो वो 4 अंक का है और 12 से भाग दीजिएगा तो 7 बचना चाहिए, तो 12 से इसमें भाग लगाइए 7 बचेगा, 15 से भाग लगाइएगा तो 10 बचना चाहिए और 18 से भाग लगाइएगा तो 13 बचना चाहिए। तो इस तरह से आप ऑप्शन से कर लीजिएगा। तो ऑप्शन से तो सब लोग कर ही लेंगे, केवल भाग ही तो लगाना है। 12 से भाग देंगे तो 7 दिखना चाहिए, 15 से भाग देंगे तो 10 दिखना चाहिए, 18 से भाग देंगे तो 13 दिखना चाहिए। तो ये तो सब लोग कर ही लेंगे, इसमें दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन से कर लेंगे, लेकिन हम इसको बेसिक से बना देते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा बकरी चाहिए कि 12-12 केजी बांटे तो भी 7 केजी बचे, 15-15 केजी बांटे तो भी 10 केजी बचे, 18-18 केजी बांटे तो भी 13 केजी बचे। तो जल्दी से सबसे पहले इन सब का एलसीएम, तो 12, 15, 18 का एलसीएम लीजिएगा। तो 18 को तोड़ेंगे 6 तिया 18, 15 को तोड़ेंगे 3 पंचे, 3 पहले से है 5 नहीं है, शामिल कर लिए। 12 से तोड़िएगा तो 6 दूनी 6 पहले से है 2 नहीं है, तो हो गया। अब बोलिए 6 तिया 18, 18 दूनी, या तो बोलिए 6 तिया 18, 5 दूनी 10, हो गया। तो अब बोलेंगे जल्दी से, ये हो गया 180। अब हम बोले कि 180 केजी का बकरी रहेगा, तो जब 12-12 केजी बांटिएगा तो बट जाएगा, 15-15 केजी बांटिएगा तो बट जाएगा, 18-18 केजी बांटिएगा तो बट जाएगा। लेकिन आपको 12-12 केजी बांटे तो 7 केजी बचना चाहिए, 15-15 केजी बांटिए तो 10 केजी बचना चाहिए, 18-18 केजी बांटिए तो 13 केजी बचना चाहिए। तो प्यारे सबसे पहले बोले थे अलग अलग शेष रहे, तो इन दोनों के अंतर को क्या करते हैं, ध्यान में आए कि खा गए, अंतर को क्या करते हैं, अंतर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि घटाते हैं? जोड़ेंगे कि घटाएंगे, सोचिए पहले। दोनों के अंतर को देखिए वहां लिख रहे हैं घटाते हैं।
आप लोग आदमी है कि नमूना है? जो शेष बचता अगर एक ही गो रहे तो उसको जोड़ देंगे, लेकिन जब एक से अधिक शेष रहे तो अंतर निकालेंगे तो अंतर सेम आएगा। जो अंतर सेम आएगा वो उसको घटा देते हैं। ला, खा पी के बराबर कर दिए। बोलिए अंतर कितने का है? 5 का। अंतर कितने का है? 5 का। अंतर कितने का है? 5 का। लेकिन पहले इसको घटाने से पहले रुकिएगा 1 सेकंड, कंडीशन है। अभी इसको घटाने से पहले रुकिएगा। हम बोले एक, देखिए लिखे एकदम बिल्कुल सही, गुना करते हैं छोटा कहेंगे। आप तो बड़े नमूने हैं, लिखे मजाक कर रहे थे। चलिए ठीक है। आपका शादी होगा तो सहवाला आपका जयमाला लगाएगा। नहीं, सहवाला मतलब समझते हैं? चलिए ठीक है। अब प्यारे जल्दी से यहां पर कंडीशन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो हम बोले कि 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या होता है 9999। तो अब 180 से पहले इसमें भाग लगा लीजिए। तो 180 से भाग लगाइएगा तो बोलिए 18 पंचे 90, 900। एक बार और नहीं ना लगेगा? तो अब बोलिए इधर बच गया 9, इधर बच गया 9, इधर बच गया 9। फिर बोलिए 18 पंचे 90, 1 ये है, तो अब बच गया 99। तो अब इसमें से जो शेष बच रहा है उसको घटा देंगे ना। तो अब जल्दी से 9999 में से इस शेषफल जो बच रहा है उसको हटा दीजिएगा। तो इस तरह से इतना आ गया। लेकिन अब हम बोले कि 9900 केजी का बकरी रहेगा प्यारे, तो इन सब का एलसीएम है, यानी इसके मल्टीपल में है। तो जब 180 12 से पूर्णता बंट जाता है तो इसके मल्टीपल में तो वो भी बंट जाएगा, यानी 12-12 केजी बांटिएगा तो पूरा पूरा बंट जाएगा, जबकि घर के लिए 7 केजी चाहिए। 15-15 केजी बांटिएगा तो भी बंट जाएगा। 18-18 केजी बांटिएगा तो भी बढ़ जाएगा। तो घर के लिए आपको चाहिए, इसलिए आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर को घटा देना है। यानी इसमें से किसको घटा देंगे? 5 को घटा देंगे। तो 9900 में से 5 घटा देंगे तो 9000, बोलिए 9000। मेरे कमेंट पर भी ध्यान दीजिए। 35-36। हाँ, चलिए घटा दीजिए तो 9895। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। या तो जल्दी से भाग लगाना है तो भाग लगा दीजिए। तब बोलिए जल्दी से भाग लगाइएगा तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मान लेते हैं, बड़ा ये है, यहां से चेक करेंगे। जल्दी जल्दी भाग लगाए तो बोलिए 12 से भाग लगाएंगे तो शेष 7 बचना चाहिए। तो 12 8 96, तो बचा 3 ना। 12 3 36, 2, तो 12 दूनी 24, 1। नहीं ना हो रहा है? नहीं ना हुआ? बुड़बक नमूने हैं आप लोग को भी। क्या हो गया? 12 से भाग लगाएंगे तो बोलेंगे 12 8 96, 96 के बाद यहाँ 3 ही ना बचा, तो 38 है। 12 3 36, तो 2 ही बचा ना। 12 दूनी 24, बचा कितना? 1। आपको बचना चाहिए कितना? 7। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, एगो नहीं हुआ तो अब आगे देखने की जरूरत नहीं है। बोले ये तो गया। अब हम बोले कि जब 12 से भाग लगाए, 12 8 96, 96 के बाद 3 बचा, 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 पंचे 60, शेष 5 बचा। बचना चाहिए कितना?
7। बोलिए 12 से पहले भाग लगाइए, 12 अठे 96, 3 बचा तो 31 है, 12 दूनी 24, 7 बचा, 12 छक 72, 72 के बाद आपका 6 बच गया, जबकि बचना चाहिए कितना 7, इसलिए आपका आंसर होगा नन ऑफ दिस। घटाना था तो 9,900 में से 5 घटाए बबुआ तो 9,895, ये आपका आंसर था। तो अब आप बेसिक से किए थे तो डायरेक्ट कैलकुलेट किए, ऑप्शन से किए तो जल्दी से आप भाग लगा के देखें। 12 से भाग लगाते 7 अगर बच जाता तो फिर आगे भी चेक करते, फिर 15 से भी चेक करते, 18 से भी चेक करते, लेकिन जब 12 से कैंसिल हो गया तो फिर अब आगे 15 18 से चेक करने की जरूरत नहीं है। नन ऑफ दीज आपका डायरेक्ट आंसर दे दीजिएगा। अच्छा ये भाग गया नंबर, लो बैक होके आएगा क्या, भाग गया नंबर लिखा हुआ था जो डिलीट, अच्छा आ गया, चलिए ठीक। कितना था ये 30 था, चलिए अब 31 पे आ जाते हैं। एक सही लिख रहे हैं, बुतरू बांदर है, ये सब इतना पूछता, ये भी वही है, 4 अंकों के ऐसे बड़े से खाली डिजिट चेंज है, तो अब ये 31 कर लीजिएगा। मेन है कि क्लास नहीं करते, बाद में देखबो नहीं न करते अच्छे से। 32 आइए, 4, 6, 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी है। बोलिए, एक ऐसा बकरी चाहिए जो 4-4 केजी बांटे, 6-6 केजी बांटे, 8-8 केजी बांटे, 20-20 केजी बांटे, तो बांट तो जाना ही चाहिए, लेकिन मुहूर्त निकला है, कुछ विशेष तरह का बकरी चाहिए। वो बकरी ऐसा चाहिए कि वचन करेंगे तो वो वर्ग संख्या हो, स्क्वायर नंबर हो। तो अब देखिए, सबसे पहले इन सब का एलसीएम लीजिए। तो अब एलसीएम लीजिएगा तो बोलिए 20, 8, 6, 4 का एलसीएम, 20 को तोड़ेंगे 4 पंचे 20, बोलिए 4 तो खत्म इसमें हो गया, 8 को तोड़ेंगे तो 4 है, 2 नहीं है, ये खत्म, 6 को तोड़ेंगे तो 6 के लिए 2 है, 3 नहीं है, चलिए 5 चौ 20, दूनी 40, 4 तिया 12, 120। अब हम बोले कि ये 120 केजी का बकरी है तो 120 केजी का बकरी लीजिएगा, तो 4-4 केजी, 6-6 केजी, 8-8 केजी, 20-20 केजी बांटेंगे तो बट तो जाएगा, लेकिन आपको वो वर्ग संख्या होना चाहिए। तो वर्ग संख्या होने के लिए 120 को अभी तोड़कर हम लिखे थे, 120 ऐसे नहीं लिखिए, 120 ऐसे लिखेंगे तो दिक्कत होगा आगे कैलकुलेट करने में। चलिए फिर से कर देते, 4 पंचे 20 है, और बोलिए ये 4 खत्म, ये 20 खत्म, 8 को तोड़ेंगे 4 दूनी, और 6 को तोड़ेंगे 2 तिया। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, तो वर्ग होने के लिए तो 4 वर्ग में है ही, अब इसके लिए दिक्कत नहीं है, 5 वर्ग नहीं है तो 5 लिखे, तो ये वर्ग होने के लिए आपको 5 और चाहिए। बोलिए ये 2 है तो 2 वर्ग नहीं है, तो इसको वर्ग बनाने के लिए कितना चाहिए, हमें 2 और चाहिए, और 3 वर्ग नहीं है तो 3 तो है ही, 3 और चाहिए। अब ये वर्ग बन जाएगा, क्योंकि अब इसको गुना करेंगे, 4 तो खुद वर्ग संख्या है ही, अब इसको गुना कर दीजिए तो हो गया 5 5 25, 25 चौ 100, अगुने 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी आपका आंसर हो गया 3600, यानी 36 केजी का बकरी रहेगा। तो आप 4-4 केजी, 6-6 केजी, 8-8 केजी, 20-20 केजी बांटिएगा तो बट जाएगा, और ये बकरी वर्ग संख्या में होना चाहिए, जो आपका हो गया इस तरह से प्यार, ये 3600 लिखा हुआ 3600, तो प्यारे इस तरह का बकरी आपका 3600 केजी का चाहिए, हो गया। चलिए ये कितना नंबर था, 32 न था, चलिए ठीक है, 32 था। 32 के बाद देखिए तो 37 है, चलिए 32 के बाद ये रहा आपका 37,
32 के बाद है 37। यदि प्रत्येक बक्से में 5 या 6 दर्जन नारंगी रखे जाए तो 3 दर्जन नारंगी बच जाते हैं। ये कोई बक्सा है बबुआ, इसमें 5 दर्जन नारंगी रखा। पहले कोई व्यक्ति है इस बक्सा में, करा प्रत्येक बक्से में 5 या 6 दर्जन नारंगी रखे, तो इस बक्सा में कोई पहले 5-5 दर्जन रख के देखा, 5-5 दर्जन रख के देखा तो 3 दर्जन बच गया। आई तोरी के, ये फिर सोचा होगा चलो इस बार 6-6 दर्जन रख के देखते हैं, तो फिर अगला बार इसमें 6-6 दर्जन रख के देखा तो फिर 3 दर्जन बच गया। ये क्या हो रहा है? अब कुछ बड़े बक्से लेकर गुस्सा में आया, एकदम बड़का गो बक्सा लेके, अब रे तो हम सब डालिए देंगे, ये सोच कर आया। तो कह रहा है अब कुछ बड़े बक्से लेकर यदि प्रत्येक में 8 दर्जन डाल के देखा, करा 8 या 9 दर्जन नारंगी रखे तो भी 3 दर्जन बच जाए, फिर 9 दर्जन रख के देखा तो भी 3 दर्जन बच जाता है। तो नारंगी के दर्जनों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो हम बोले कि 5, 6, 8, 9 से विभक्त करें तो हर हाल में 3 बचना चाहिए। तो इन सबका पहले एलसीएम, तो अब इन सबका प्यारे एलसीएम ले लीजिएगा। तो बोलिए 9 को तोड़ेंगे 3 तिया 9, 8 को तोड़ेंगे तो 4 दूनी 8, बोलिएगा 6 को तोड़िए 2 पहले से है 3 भी पहले से है, 5 को तोड़ेंगे 5 ही लिख देते हैं, बोले 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 10 एक शून्य आ जाएगा, यानी 360 केजी का बकरी रहेगा तो बट जाएगा। 5, 5, 6, 6, 8, 8, 9, 9 बचना चाहिए 3, तो 3 बचा लीजिए तो हो गया 363। तो आपका आंसर हो जाएगा 363, इस तरह से हो जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न। 35 और 36 एक लिख रहे हैं। चलिए कोई 35 और 36 वाले हैं। क्या हो गया आप लोग को? करवा न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग हो? ये तो वर्ग वाला भी सिखाए हैं, उसी आधार पे यह कर लीजिएगा, प्रत्येक द्वारा विभाजित हो, ये कर लीजिएगा उसी के आधार पे। 36 में मान लिया जाए कि 6 अंकों की एक न्यूनतम संख्या n है। ये तो बड़ी मनी सिखाए हैं, 4, 5, 6 अंक की न्यूनतम संख्या। करा मान लिया जाए कि 6 अंकों की एक न्यूनतम संख्या n है, जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष 2 आता है। तो 4, 6, 10, 15 का एलसीएम लेंगे। तो अब एलसीएम लेंगे तो जल्दी से तोड़िए। क्या हुआ? 15 को तोड़ेंगे 3 पंचे, 10 को तोड़िए 5 दूनी, 6 को तोड़िए 3 दूनी, 3 दो है, 4 को तोड़िए 2 दूनी, 2 दूनी 4 पंचे 20 तिया 60। तो ये रहा 60। लेकिन आपसे कह रहा है कि शेषफल 2 बचे, तो शेषफल 2 हो, लेकिन आपसे कह रहा है 6 अंकों की न्यूनतम संख्या। तो 6 अंक का न्यूनतम संख्या तो आपको पता करना है। तो अब प्यारे 6 अंकों की न्यूनतम संख्या होता है, अभी ये मत जोड़िएगा, हम बोले 6 अंकों की न्यूनतम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम बोले कि ये 60 के मल्टीपल में होना चाहिए, 60 से भाग लगाइएगा, बोलिएगा एक बार में 60 तो बच गया 40, तो 0 रखेंगे तो बोलिएगा के बार 6 7 42 ज्यादा ना हो जाएगा, 6 बार 6 बार 6 6 36, तो अब ये बच जाएगा 0, 40 में से 36 गया 4। बोलिए ये भी शून्य खत्म हो गया था ना, खत्म हो गया था ना, उसके बाद ये भी खत्म ना, उसके बाद ये शून्य पड़ेगा। तो फिर उसी तरह से 6 6 36 360, तो फिर बच जाएगा 40, फिर ये खत्म हो गया था ना,
फिर एक बार और देंगे तो 6 छक 36, 360, तो शेष बचा 40। तो जो शेष बच रहा अगर उसको इसमें से घटा दीजिएगा ना तो वो 6 अंक का तो ही छोटा है ही, जैसे ही 40 घटेगा तो वो 6 अंक का नहीं रहेगा, 5 अंक में बदल जाएगा। तो प्यारे हम बोले कि 40 इसमें से 40 घटा नहीं सकते, तो हम बोले कि इसको पूरा पूरा डिवाइड करने के लिए ये जो आपका है इसको पूरा पूरा डिवाइड होने के लिए या तो 40 को घटा दीजिए या तो इसको एक बार और 60 से ये लग जाना चाहिए। तो 40 है, बोलिए यहाँ कितना रहता तो एक बार और लग जाता। तो अगर यहाँ पर 20 और ज्यादा रहता तो 60 था तो एक बार और लग जाता, यानी हम 40 घटा देंगे इसमें तो भी ये पूर्णतः विभाजित होगा 60 से, या तो 20 इसमें जोड़ देंगे तो भी ये जो आपका संख्या होगा वो पूर्णतः विभाजित होगा। यानी हम बोलेंगे कि ये जो आपका संख्या है इसमें आपको 20 जोड़ेंगे। अब ये जो आपका संख्या है वो 60 के मल्टीपल में 60 से विभाजित होने वाला है, यानी इतना केजी का बकरी रहेगा तो 4-4 केजी, 6-6 केजी, 10-10 केजी, 15-15 केजी बांटिएगा तो बंट जाएगा। लेकिन घर के लिए 2 केजी बचाना है तो 2 जोड़ लीजिएगा, यानी 20 2 22 इसमें प्लस कर देंगे तो यहाँ 22 0 0 0 1, तो प्यारे ये आपका हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा n में अंकों का जोगफल क्या है, यानी ये n का वैल्यू आया इतना, ये संख्या है n बराबर इतना, लेकिन n का ये सब अंक है, इस अंक का जोगफल कर रहा है, यानी सबको जोड़ दीजिए 2 + 2 + 0 + 0 + 0 + 1, यानी 2 2 4 1 5, तो आपका आंसर कितना होगा, तो आंसर आपका 5 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अलजेब्रा स्टार्ट करिए सर, ये छोड़ दीजिए, आई अलजेब्रा पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, अलजेब्रा पढ़ेंगे तो अलजेब्रा के बाद ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्योमेट्री पढ़िएगा तो मेंसुरेशन पढ़ना पड़ेगा। पढ़िएगा भार पड़ रहा तो कुछ मत पढ़िए। ये रहा क्रम मापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी है। वो पहले कपड़ा नहीं सिलवाते थे, अब तो आप लोग भी नहीं सिलवाते होंगे, तो ऐसे एक लोहा का रड रहता था स्टील का, उसी से वो थान वाला कपड़ा को ऐसे फर से आपको लुढ़काएगा, उसके बाद ये ऐसे मीटर आता था, उस मीटर से 1 2 3 ऐसे करके नाप देता था, जितना मीटर चाहिए दे देता था। तो वही कह रहा मापने की 3 छड़ें क्रमशः, ये वाला छड़ है 64 सेंटीमीटर का, एक और छड़ रखे हुए है, ये वाला छड़ है 80 सेंटीमीटर का, एक और छड़ है, ये छड़ है 96 सेंटीमीटर का। इसमें लोग CF निकालने लगते हैं, पहले आप समझिएगा इसको। मापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण नापा जा सकता है, यानी एक ऐसा कपड़ा बताइए, ये कपड़ा है, इस कपड़े को जब भी नापा जाता है ना कपड़ा, तो केवल ये लंबाई वाला भाग नापते हैं, ये चौड़ाई वाला नहीं। इसको बोला था अरज, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी हो आप लोग क्या बोलते हैं, अरज ही बोलते हैं ना। तो हम बोले कि ये आपका फिक्स रहता है, इसको मापा नहीं जाता है, तो वो ऐसे लेगा 1 2 3 4 ऐसे माप देता है, समझ गए ना। तो प्यारे यहाँ पर कह रहा इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण नापा जा सकता है, यानी वो कपड़ा हमें बताइए कि 64 सेंटीमीटर वाला छड़ से भी नापे तो ये पूरी मपा जाए, यानी ऐसा बकरी चाहिए कि 64 केजी बांटे तो भी बंट जाए।
80 केजी बांटे तो भी बढ़ जाए, 96 केजी बांटे तो भी बढ़ जाए। मेरा मतलब ये ऐसा कपड़ा चाहिए कि 64 सेंटीमीटर वाला से भी मापे तो ये पूरी तरह से मापा जाए, 80 सेंटीमीटर वाला से मापे तो भी मापा जाए, 96 सेंटीमीटर से मापे तो भी ये कपड़ा पूरा पूरा मापा जाए। यानी इन सब का एलसीएम, इन सब का एलसीएम लीजिए, जो आएगा वही होगा। और ये सेंटीमीटर में है तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा, आंसर मीटर में दे रहा है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या भाग दे देंगे, भाग नहीं जाएंगे, भाग दे देंगे। इसको तोड़ेंगे, जल्दी से एलसीएम लीजिए, 12 8 96, 12 को पढ़ेंगे 3 गुने 4 80 को तोड़ेंगे 8 दहें 80, तो 8 पहले से है। 10 को तोड़ेंगे 2 गुने 5, तो 2 इसमें है, 5 नहीं है तो शामिल कर देंगे। और 64 को तोड़ेंगे 8 8 64, तो एगो 8 है, दूसरा का 8 के लिए 4 है, तो बचा कितना 2। अब ये इतना सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग, तो ये आपका इतना मीटर हो जाएगा। तो अब ये काट छाट के रफा दफा कर दीजिएगा। तो अब बोलिएगा जल्दी से, काट छाट कर लेने में फायदा है कि दशमलव दे देने में? देखिए ना, 5 दूनी 10, एक शून्य कैंसिल हो गया। तो बोलिएगा 8 तिया 24, 24 चौ 96, तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी हो गया 9.6 मीटर, 9.6 मीटर, ये हो गया 9.6। दशमलव के बाद 0 आपको जितना मर्जी है आप लिख सकते हैं। टाइम अभी नहीं खत्म हुआ है, चलिए अभी टाइम है। ये था आपका प्रश्न संख्या 38 था। 38 के बाद क्या है? 41, ये रहा। 38 के बाद 41। चलिए, 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती रहती है। मतलब कोई बत्ती है चौराहा पर, 3 विभिन्न चौराहों पर, अलग अलग चौराहा पर, एक चौराहा पर 48 सेकंड में बदलते रहता है, एक चौराहा पर 32 सेकंड में, और एक चौराहे पर 108 सेकंड में। 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती रहती है। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगे? तो हम बोले इन सब का एलसीएम लीजिएगा, तो जो एलसीएम आएगा उस समय तीनों एक साथ बदल जाएगा, क्योंकि वो कॉमन समय है जो कि इससे कटेगा। यानी इन सब का पहले एलसीएम लीजिए। तो हम बोले 48, 72 और 108 का एलसीएम, तो ये सेकंड में आ जाएगा। तो ये आपका हो गया इन सब का एलसीएम। तो पहले एलसीएम लीजिए, ये सेकंड में आएगा। तो 108 को तोड़ेंगे तो बर नामा 78 से, यानी 9, और 12 को तोड़ेंगे 3 गुने 4, और 72 को तोड़ेंगे 9 8 72, 9 है, 8 के लिए 4 है, 2 नहीं है। बोले 48 को तोड़ेंगे तो 6 8, तो 4 दुनिया 8, 8 6 का 48 होता है। तो हम बोलेंगे ये तो 8 है ही, और 8 6 का 48, तो 8 पहले से है, 6 के लिए 3 भी है, एगो 2 नहीं है तो 2 शामिल कर लेंगे। इतना सेकंड, लेकिन आपका आंसर में 8:27 12 सेकंड, 8 27 24 इतना बजे, ये सेकंड में लिख रहा है। इतना सेकंड बाद, तो इसको सेकंड है, सेकंड को मिनट में आप बदलिएगा। पहले मिनट में बदलिए, रुकिए हड़बड़ाइए नहीं, पहले ये इतना सेकंड आ गया, समझने के लिए एक स्टेप और लिख देते हैं। इतना सेकंड बाद बदलेगा तो कितना बजे भाई? तो 8:20, 20 मिनट के बाद कितना? तो इसको मिनट में पहले बदल लेते हैं। तो मिनट में बदलेंगे तो बोलिए 2 गुने 9 गुने 3 गुने 4 गुने 2 है। मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग दे दीजिएगा।
तो बोलिएगा 4 तिया 12, 12 पंचे। अब इसको लिखिएगा ना, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36/5, 36/5 को आप पढ़िएगा। बोलिए 5 7 35, 35 और 1 36, तो इतना मिनट है। अभी रुकिए, हम बोले कि 7.1/5, तो 7 मिनट है, 1/5 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो फिर 60 से गुना कर लेंगे, 5 से 12 बार, तो 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड, तो 8:20 और 0 सेकंड है। तो आपका यहां पर हो गया 7 मिनट, और बोलिए इधर 60 से तो 12 सेकंड, और तो बोलिए इधर हो गया 27, यानी 8:27 12 सेकंड पे। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट 52 नंबर, 52, बीच में और कोई नंबर नहीं ना आया है। 52 तेरी के खोपड़िए फोड़ देंगे। करा दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 120 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है। तो मासा है जो एलसीएम को, मासा मतलब एचसीएफ, एलसीएम को काट देता है। तो देखिए 8 है जो 120 को काट रहा है, तो 15 8 20 से काट रहा है, तो ये एचसीएफ होगा। नहीं वाला आपको निकालना है, तो ये तो नहीं होगा। 12 से कटेगा 10 बार, तो ये भी नहीं होगा। 24 से भी कटेगा, 35 से नहीं कटेगा, तो 35 से हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम को काटता है और ये नहीं काट रहा है। तो फिर पूछने वाला मारेंगे, खोपड़िया फोड़ देंगे। अभी ऑफलाइन में रहते ना, तो अभी 2-4 हंडर चिपका देते। क्या हुआ? चलिए टाइम नहीं हुआ अभी, अच्छा टाइम में हो गया तो फिर अगला दिन होगा। चलिए 52 तक आज खत्म, उसके बाद जो बचल खोचल है एक आध दिन और लेंगे। ये लोग क्या नहीं खत्म लाइए बोलिए देते हैं। चलो आगे अब 52 तक, 52 के बाद नंबर टाइप करिए। कोई नहीं ना है? चलिए हो गया। एक आगो नहीं ये बनेगा तो क्या दिक्कत है। 60 है 61, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डिलीट कर डाला। चलिए हो गए। अगला को आप सेटिंग करिएगा, तब तक समय भी ना लगेगा। चलिए बोल देते हैं। ए बबुआ, दो संख्या का योग 132 और लसा है 360, तो हमारा मासा दिया रहता, यानी एचसीएफ दिया रहता, तब आप निकाल देते, क्योंकि संख्या लिखा जाता, उसके बाद आप काम कर लेते। तो एक बात इस बात को बोल रहे, जरा ध्यान रखिएगा, हर हाल में माइंड में रखिएगा। हम बोले कि दो संख्या का योग 132 और एलसीएम है 360, तो हम बोले जोगफल और एलसीएम का जो एचसीएफ आता है ना, नहीं समझे मेरा बात? फिर से हम बोले कि दो गो संख्या है जिसका योग 132 है और एलसीएम 360 है, तो हम बोले कि इन दोनों संख्या का एचसीएफ जो आता ना, वही एचसीएफ इन दोनों संख्या के जोगफल और यही दोनों के एलसीएम का भी एचसीएफ वही आ जाता है। तो हम बोले कि दोनों संख्या का एचसीएफ निकालिए, या इन दोनों संख्या के जोगफल और इन दोनों संख्या का एलसीएम का एचसीएफ निकालिए, वही वाला एचसीएफ आ जाता है। तो एचसीएफ अब नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले एचसीएफ निकाल लीजिए। तो जल्दी से 360 को तोड़िएगा, तो 4 9 36, 10 को 2 गुने 5। 132 को तोड़ेंगे, 11 बार है 32 से, तो अब हम बोले 132 को अगर तोड़िएगा, एचसीएफ हमें निकालना है, तो 132 को तोड़ेंगे, 11 बार है 32 से, 11 गुने 12, 12 को 3 गुने 4। तो बोलिए दोनों में 4 कॉमन है, 4 के अलावा 3 भी इसमें कॉमन है, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया? और तो कुछ कॉमन है नहीं, यानी हम बोलेंगे कि एचसीएफ आपका
प्यारे HCF आ गया 12। अब HCF मालूम है तो संख्या निकल जाएगा। तो संख्या आप लिखिएगा 12A और बोलेंगे 12B। इक्वेशन बनाइएगा तो जोगफल से बना सकते हैं, एलसीएम से बना सकते हैं, जिससे मर्जी हो। जोगफल से करेंगे तो तोड़ने में भार पड़ता है, इसलिए एलसीएम से इक्वेशन बनाइए। तो बोलिए ये दोनों आपका संख्या है, एक 12A है एक 12B है, तो दोनों का एलसीएम इक्वेशन बनाइएगा तो इसको तोड़ेंगे 12 गुने ए, इसको तोड़ेंगे 12 गुने बी। 12 पहले से, बी नहीं है, तो एलसीएम इतना आ गया और उधर एलसीएम 360 है। 12 तिया 36, यानी ए गुने बी बराबर आ गया 30। अब इसको दो फैक्टर में तोड़िए, ए बी के संभव युग्म बना लीजिएगा। तो अब हम बोलेंगे 31 और बोलिए और भी युग्म बनाइए। तो जल्दी से आप बोलिएगा कर आए। अब अगला युग्म अगर आप बनाइएगा तो बोलेंगे 5 6 और बोलिए 3 10 2 15, यही है ना। तो अब हम बोले कि अब इसमें मान पुट करिएगा तो ऑप्शन चेक करिएगा। उससे अच्छा है कि ऑप्शन से नहीं कर लेंगे, तो ऑप्शन से कर लीजिए। इसमें दिक्कत क्या है, दो संख्याओं का जोग 132 और लासा 360। तो जल्दी से अब इसमें मान पुट करके लाइए, चेक कर देते हैं। अगर हम 2 रखेंगे तो 12 दूनी 24 और 15 रखेंगे तो बहुत बड़ा संख्या आएगा जो इधर है नहीं, और इधर 2 रखते हैं 12 दूनी 24 नहीं, इससे नहीं आ रहा है। 3 रखेंगे 12 तिया 36, 36 यहाँ नहीं है, इससे भी नहीं आ रहा है। 5 रखेंगे 12 पंचे 60, एक आ रहा है। 6 रख रहे हैं तो 12 छक 72, 60 और 72, इससे आ रहा है। और से भी चेक करके देखिए, 1 रखेंगे 12 एक आए 12, 12 नहीं है, तो इस जोग में से नहीं है, तो आपका ऑप्शन जो है इस जोग में से दिया हुआ है। तो इधर से जो इतना मेहनत करिएगा ना, उससे अच्छा है कि ऑप्शन से कर लीजिएगा। तो दो संख्या का जोग 132 और एलसीएम 360, जोड़ने में सुविधा होगा। पहले जोड़ कर देखिए, 132 हो रहा है तो 0 + 2 2 और 7 6 13 ये हो रहा है। अब एलसीएम भी निकाल के देखिए, तो अब इसको एलसीएम निकालिएगा तो 72 को तोड़ेंगे 12 छक 72 और इस 60 को तोड़िएगा 6 गुने 10, 6 पहले से 10 के लिए इसमें 2 है, एक 5 नहीं है। तो बोलिए 12 छक, तो बोले 6 5 30, 30 के लिए 0 और 3 गुने 12, 12 तिया 36, 360। ऑप्शन से इस तरह से आपका आंसर ये निकल जाएगा। उसी तरह से इसको भी ऑप्शन से कर लीजिए ना, समय समाप्त हो गया, अगला क्लास लगाना रहता है। ये भी ऑप्शन से कर लीजिए, फटाक से हो जाएगा। चलिए हो जाएगा, ऑप्शन से हो जाएगा। इक्वेशन से बनाइएगा तो 2 बार, एक बार संख्या मानिएगा तो 14A 14B 14C। अब 14A 14B 14C सबको जोड़ेंगे तो इतना बराबर 140। दूसरा बार काट दिए। अब हम बोले दूसरा बार तो 14A गुने 14B गुने 14A 14B 14C का एलसीएम लेंगे तो 14 तो सम में है और ABC आपका कॉमन आएगा। तो इस तरह से इतना बराबर 420। अब इससे 2 गो इक्वेशन बन जाएगा। फिर ABC को तोड़िएगा तो फिर इस तरह से आ जाएगा। ऐसे आप ऑप्शन से कर लीजिएगा। हो गया खत्म। चलिए आपका नंबर सिस्टम खत्म। अगले क्लास में अलजेब्रा सीखना है। चलिए ठीक है।